हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। इंसान को डिप्रेशन कई वजहों से और कई कारणों से हो सकता है, जिससे इंसान की ज़िंदगी एक अलग मुकाम पर और एक बहुत दुखी रास्ते पे चल पड़ती है। ये एक बीमारी की तरह ना मानकर अपनी मन की स्थिति को जानकर ही इंसान इसमें खो जाता है। इंसान को नाकामयाबी और दुख तो हर समय हर किसी में सफ़र में आती है। ज़िंदगी का सफ़र सुख दुख, खुशी और कामयाबी और नाकामयाबी के सफ़र में चलती रहती है। पर इंसान को इनमें डूबकर ना अपने आप को दुखी कर कर ज़िंदगी में जीना एक बहुत बड़ी परेशानी को पैदा कर देती है, जिससे एक इसी से कई और बीमारियां और कोई और ज़िंदगी में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी दुखी हो जाते हैं और हम भी। सबसे पहले हम में एक विश्वास आना चाहिए कि अगर हम में कोई नाकामयाबी हुई है उसको हम कैसे ख़त्म करें या उसको भूल कर अपनी ज़िंदगी को आगे चला लें, या फिर जो जिस कारण से हमें डिप्रेशन हुआ है उसको एक नए मोड़ पे नए सफ़र में चल कर अपनी ज़िंदगी को और ही खुशहाल और नई ज़िंदगी में जी सकेंगे, जिससे हमें नाकामयाबी का दोबारा अगर सामना करना भी पड़े तो डरेंगे नहीं, ऐसे तैयार होकर डट कर सामना करेंगे, जिससे हमें जो पुरानी गलतियाँ या नाकामयाबी हुई हैं उससे कुछ नया सीख लेंगे और दूसरों के आगे भी एक नया सबक सिखाने को हमें मिल जाएगा। डिप्रेशन को सबसे दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी विल पावर पक्की करनी होगी कि हमने जो किया है, अगर हमसे वो गलत हो गया है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारी ज़िंदगी में अलग से परेशानी हुई है, कोई पेपर ऐसे बच्चे ने दिया है जो क्रैक नहीं हुआ, या फिर कोई यंग बॉय ने या फिर बिजनेसमैन ने या किसी बेटी ने गर्ल्स ने अपना इंटरव्यू दिया है उसमें नाकामयाब हुए हैं, तो वहीं रुक कर नहीं हार जाना, आगे का नया रास्ता ढूंढकर नए रास्ते से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करनी है। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो एक तरह से वो जगह पर आप गड्ढा बनाते जाएंगे और उसी गड्ढे में खुद ही गिरते जाएंगे। अगर हम नाकामयाबी होकर उस गड्ढे से निकलकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो एक नई राह और एक नई रास्ते पर हम पहुंच जाएंगे। पहले हमें पंक्चुअल होना होगा और हमारी लाइफ में हमने अपने आप को एक डिसिप्लिन की ज़िंदगी जिएंगे, जिससे स्टेप वाइज अपनी ज़िंदगी को जीना सफल हो जाएगी। जैसे वो गड्ढे में हम थे, हम उससे बाहर निकलने के लिए तो पहले तो गड्ढे को भरना होगा, उन्हीं गलतियों को सुधार कर आगे फिर नई ज़मीन बनाकर नए कदम चलने होंगे, जिससे हम नए सफ़र पर पहुंच सकें। उसके लिए हमें पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर नई वो अपनी ज़िंदगी में नई अच्छाइयों को लाकर अपनी ज़िंदगी को सरल बना सकते हैं और अपने गोल और अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि किस करके हम डिप्रेस हुए हैं या किस कर हम अपना टारगेट ना पहुंच कर रीज़न को जानकर हम कुछ अपने आप को हल्का महसूस कर सकेंगे। यदि हमें अपनी गलतियों का रीज़न ही नहीं मालूम होगा तो हम उस डिप्रेशन से नहीं निकल सकेंगे। उसको निकलने के लिए अपना कारण जानेंगे कि किसकी वजह से हम दुखी हैं, किसी की दोस्त की ऐसे से जिसने आपको धोखा दिया, या ऐसे जो आपका को ऐसे शब्द या ऐसे आपके साथ बुराई करके जिसकी वजह से आप इतने दुखी और डिप्रेस हो गए। उनसे दूर रहकर उनकी बातों को ना याद कर आप नए सफ़र पर चल जाएंगे, जिससे आपको नए दोस्त और नई ज़िंदगी जीने का सहारा मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी और आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को दूसरों से बेहतर जान सकेंगे। वो तभी जब आप अपनी नज़रों में खुद को आप अच्छा मानेंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे या अपनी काबिलियत पर खुद ही शक होगा तो आप दूसरे को कैसे साबित कर सकेंगे कि आप उनसे बेहतर या और अच्छा कर सकते हैं। मेन डिप्रेशन का कारण ही यही होता है कि जब इंसान को अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता, वो सोचता है कि दूसरा मुझसे बेहतर है
तो इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अपने आप पर विश्वास होकर, दूसरे पर डिपेंड ना होकर, हर काम को खुद कर एक नया एक्सपीरियंस पाकर, अगर गलती भी हुई है तो उन्हीं गलतियों से सीखकर हम नई ज़िंदगी के सफ़र पर चल जाएंगे और उस भयानक डिप्रेशन से हम बाहर आ जाएंगे। इसलिए मेरी दुआ है कि आपको ज़िंदगी में अगर कभी हो तो डिप्रेशन आए ना, अगर मान लीजिए आता भी है तो इन्हीं टिप्स को इस्तेमाल कर आप इनसे बाहर हो जाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।